साधको नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जागृत हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दो आधार हैं, एक है अंक और दूसरा है स्थापत्य, नंबर्स और ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स। जो नंबर्स हैं जैसे कि एक है, दो है, तो इनके अंदर वो क्या है जो एक बनाता है, क्या है जो दो बनाता है, इसको हम आर्टिफाइसेस कहते हैं। तो ये आर्टिफाइसेस ऑफ नंबर्स और ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स में क्या है जो एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस को बनाता है, वो है इनके डायमेंशनल फ्रेम्स। तो आर्टिफाइसेस और डायमेंशनल फ्रेम्स में कोऑर्डिनेशन कैसे है, ये जानना ही वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना है। ये आर्टिफाइसेस और डायमेंशनल फ्रेम्स ये इंटरलॉक्ड हैं। इंटरलॉक्ड हैं इसलिए इनको अनलॉक कैसे किया जाए। ये जो इंटरलॉक्ड आर्टिफाइसेस और डायमेंशनल फ्रेम्स हैं, इनको अनलॉक कैसे किया जाए, इसके लिए जो शब्द हैं वो है ताल, जिसको हम ताला कहते हैं, ताल, और कुंचिका, जिसको कि हम कुंजी कहते हैं। ये दो शब्दों को जानना पड़ेगा। ये 12 अंक है और ये 17 अंक है। दोनों को मिलाएंगे तो ये 29 है। ये ब्रह्मा का अंक है। ये 4 स्पेस हाइपर क्यूब 4 जो है उसका अंक है। अब हाइपर क्यूब 4 का अंक का तात्पर्य ये हुआ कि ये 2, 3, 4 और 5, ये 4 फोल्ड हाइपर क्यूब 4 है। इनका योग 14 है। अब क्योंकि ये स्पेशल डायमेंशनल है इसलिए पहले हाइपर क्यूब 4 बनाएगा, तो दूसरी स्थिति में हाइपर क्यूब 14 बनाएगा, और हाइपर क्यूब 14 जो है इसकी वर्शंस 29 हैं, 29 ज्योमेट्रीज हैं। ये जो 12 है ये योग है, और ये जो 17 है ये आत्मा है। तो ये योग 6 स्पेस के 12 बाउंड्री कंपोनेंट्स तक पहुंचा देगा, और ये आत्मा हमें उत्तरार्ध हेमिस्फीयर जो है 5 स्पेस का 17, 19 इन 2 में भाग में बंटता है, इस भाग तक। तो हमें 5 स्पेस को जो 6 स्पेस की बाउंड्री के 12 कंपोनेंट्स हैं, और ये 4 स्पेस में किस तरह से 2 उत्तरार्ध 2 हेमिस्फीयर्स में बंटता है, इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारे पास जो ताला है वो तो है 5 स्पेस जो बाउंड्री के रूप में है, और जो हमारे पास कुंजी है वो हमारे पास आत्मा है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इसलिए हमारे को इस विद्या को इस ध्यान रूप में देखना है कि ये जो हमारा सूर्य है 6 स्पेस जो है, इसके चारों तरफ जो आकाश है जो कि 5वां एलिमेंट है, 5 स्पेस है, और ये 5 स्पेस के जो 12 कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ये किस तरह से ये जो ब्रह्मांड बन रहा है, इस ब्रह्मांड को किस तरीके से हम जागृत कर सकते हैं,
या इसके बंधन से छूट सकते हैं। तो इस तरह से हमारे को अब जानने की बात क्या हुई कि हम किस तरीके से नंबर्स और ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स का आपसी संबंध क्या है, किस तरह से ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये जानना है। इस जानने के लिए हम अंकों की विद्या में 1, 2, 3 इस तरह से 9 को मूल अंक मानते हैं और 10 को प्राप्ति स्वरूप मान लेते हैं। और जो हमारे पास स्थापत्य है उसको हम 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस और 6 स्पेस तक सूर्य तक को प्रारंभिक मौलिक मान लेते हैं और उसके पश्चात हम 6 स्पेस से 9 स्पेस तक भी पहुंच जाते हैं। वो विद्या किस तरीके से चतुर्थ हाइपरक्यूब 4 ब्रह्मा जी के क्षेत्र में जागृत हो रही है, सृष्टि हो रही है, वो सब जानना ही हमारा इसका उद्देश्य है और यही हमारी प्राप्ति है। तो हमारी प्राप्ति क्या होगी? हमारी प्राप्ति होगी दिव्य अंक जो हैं, इनकी विभूति क्या है और इस विभूति की प्राप्ति हेतु हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं, ये जान सकते हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इन दिव्य अंक विभूति प्राप्ति हेतु यज्ञ इन्हीं शब्दों को देखें तो ये 17 है दिव्य, ये 8 है अंक, दोनों को मिलाएंगे तो ये 25 है। ये 25 अंक हमारे को पृथ्वी का अंक मिलेगा और यही 25 अंक हमें विष्णु का मिलेगा और यही 25 अंक हमारे को बुद्धि का मिलेगा। इसलिए अगर हमें बुद्धि से इस पृथ्वी पर रहते हुए विष्णु लोक के बारे में जानना है तो हमें दिव्य अंकों को जानना होगा। अब दिव्य अंकों के बाद जो शब्द है विभूति, ये विभूति का नंबर है 29, मतलब ब्रह्मा, मतलब के सृष्टिकर्ता। हमें बुद्धि के पश्चात हमें सृष्टिकर्ता को जानना होगा, या बुद्धि का कार्य ये है वो सृष्टिकर्ता को जाने। जब हम गीता में जाएंगे तो हम देखेंगे जो पहला अध्याय है वो 47 श्लोक है, दूसरा अध्याय 72 श्लोक है और इन दोनों का जो अंतर है, गैप है, ये 25 है। ये जो 25 है यही बुद्धि है, यही विष्णु है, यही पृथ्वी है और यही दिव्य अंक है। इसलिए दिव्य अंक जो हैं वो कहाँ जागृत हैं? इस अंतराल में जागृत हैं। तो प्रथम अध्याय से गीता के दूसरे अध्याय तक पहुँचने के लिए हमें दिव्य अंक 25 की आवश्यकता रहेगी, बुद्धि की आवश्यकता रहेगी, पृथ्वी से विष्णु लोक तक पहुँचने की अवस्था रहेगी। और अगर हम ऋक बनाएंगे, रेखा बनाएंगे या ऋग्वेद में जाएंगे तो इसका अंक 5 है। तो 5 को जब हम 1 लेकर चलेंगे तो ये 25 5 के बराबर हो जाएगा। ये किस तरीके से बुद्धि से हमें इसको प्राप्त करना है, यही प्राप्ति ही हम इस विद्या से, वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानने के पश्चात जो प्राप्ति होगी वो प्राप्ति होगी दिव्य अंकों की। ये जो दिव्य अंक है जिसका नंबर 25 मिला हमारे को, इसके आगे दूसरे अध्याय से जब हम तीसरे अध्याय तक जाएंगे तो ये 72 श्लोकों से 43 तक जाएंगे तो इसका जो गैप है वो 29 है। ये विभूति है। इसको विभूति योग को और अधिक जानने के लिए है हमें गीता के 10वें अध्याय में पहुंचना होगा। इस तरह से ये दिव्य अंक जो है ये वो व्यवस्था है जो कि हमारे को वेद से जो त्रिविद्या है
ये जो वेद से जो उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र है और ब्रह्म सूत्र से जो गीता है, वहाँ तक जो पहुँचना है वो हमें ये दिव्य अंक विद्या से प्राप्ति में जाना है। तो 25 हमारे पास दिव्य अंक है, 29 हमारे पास विभूति है। अब इसके प्राप्ति हेतु जो हमें यज्ञ करना है, तो ये जो प्राप्ति है ये हमारे पास 19 अंक के बराबर है, और जो हमारे पास हेतु है ये 22 अंक के बराबर है, और जो यज्ञ है ये हमारे पास 13 अंक है। ये क्रम अनुसार जैसे ही हम 4 स्पेस के अंदर, ब्रह्मा जी के क्षेत्र के अंदर शिव जी को 5 स्पेस को जानने का प्रयास करेंगे, तो हम पाएंगे कि ये उत्तरार्थ और दक्षिणार्थ 2 आयनों में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें ये प्राप्ति करने के लिए इस आत्मा से हमारे को मन तक पहुंचना होगा। ये मन की विद्या से जाते हुए ये 22 जो है ये स्मृति है, और यही स्मृति पश्चिम है। यही पूर्व से जो भी प्रकाश पश्चिम की तरफ पहुंच रहा है, ये जो प्राप्ति हो रही है यही 22 है, यही हाइपरक्यूब 6 है, यही 6 स्पेस है, यही सूर्य की प्राप्ति है। इसके अंदर जो यज्ञ हो रहा है वो सूर्य के अंदर जो यज्ञ हो रहा है ये G6 = 13, ये 6 स्पेस की 13 ज्योमेट्रीज या वर्शंस हैं। तो ये 19 जो दक्षिणार्थ है, ये पश्चिम दिशा की ओर पहुंचना, पूर्व से उत्तर की तरफ पहुंचना होता है, और दक्षिण से पश्चिम की ओर पहुंचना होता है। ये चतुष्पीठ की विद्या है। इस विद्या से ही हम ये वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के आधार तक पहुंचते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम ये देखें, ये जो दिव्य अंक हम जान रहे हैं, जिनके आधार पर हम वैदिक गणित और तकनीकी में पहुंचेंगे, ये विभूति जो 29 अंक की होगी, दोनों चमन हैं। ये 27 + 27 ये सूर्य के नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। अब जो हमारे पास प्राप्ति हेतु यज्ञ है, ये प्राप्ति हेतु यज्ञ भी 13, 22 और 19 ये चमन ही है। दोनों को मिलाएंगे तो 108 है। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ध्रुव मंत्र है। ये सूर्य से ध्रुव तक पहुंचने की विद्या है। ये 6 स्पेस से 7 स्पेस तक पहुंचने की विद्या है। ये पोल स्टार किस तरह से सोलर यूनिवर्स का ओरिजिन है वो जानने की विद्या है। इसलिए ये दिव्य अंक विभूति प्राप्ति हेतु यज्ञ जो कि हम कर रहे हैं, दिव्य अंक प्राप्ति हेतु यज्ञ, ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये हम सूर्य के 6 स्पेस के ओरिजिन को जागृत कर रहे हैं। 7 स्पेस है। आइए हम एकाधिकेन
पूर्वेन के एकाधिकेन शब्द जो है इसी पर ध्यान दें। इसकी जो अंक व्यवस्था होगी वो 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 8 और 1 होगी। ये 6, 4 और 2 ये ऋषि है और ये 7, 6 स्पेस का ओरिजिन है। ये दृष्टा है। ऋषि क्या देख रहा है? यहीं बैठे बैठे अपने बुद्धि के माध्यम से सूर्य की नाभि को, सूर्य के इसको देख रहा है। तो ये दिव्य अंक व्यवस्था हमारे को इस सूत्रों में ढलती हुई, हमारी बुद्धि को परखर करती हुई, यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे ही ये बुद्धि सूर्य की नाभि पर क्या हो रहा है, ध्रुव में क्या हो रहा है, इस हमारे सौर मंडल में क्या हो रहा है, हमारा ब्रह्मांड किस तरह से प्रकाश में जागृत है, इसको कैसे जान रहा है, किस तरह से पूर्व जो कि 21 अंक हैं, पश्चिम जो कि 22 अंक हैं, दोनों का योग 43 है। ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का जो अंक है वो 43 है। ये ब्रह्मांड का अंक 43 क्या है? हमने देखा कि गीता का प्रथम अध्याय 47, दूसरा अध्याय 72 और तीसरा अध्याय 43। तो ब्रह्मांड की विद्या जो कि सांख्य और योग की विद्या है, जो सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा हैं, जो कि ज्ञान और कर्म के स्वरूप में जागृत हैं, यही ब्रह्मांड है। इसी से हम इस विद्या को पूर्णता ध्यान के माध्यम से, धा के यान के माध्यम से, 7 के योग से माध्यम से, ये जो 7 है यही हमारे पास 6 स्पेस का ओरिजिन है। जब हम इस ओरिजिन को ही अपना यान बना लेंगे तो निश्चित ही हम इस सौर मंडल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसको एक साथ बैठकर जान लेंगे। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये 16, 24 जो कि 40 अंक की व्यवस्था है, यही 40 अंक की व्यवस्था 3 कम से 37, 3 अधिक से 43, तो ये हमारे पास ब्राह्मण हैं जो वेद के साथ जागृत होते हैं और ये ब्रह्मांड है। इसलिए हमारे को ये दिव्य अंक की जो व्यवस्था है, इस दिव्य अंक की जो विभूति है, इसको जानना है। तो वैदिक गणित का विद्यार्थी जब वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जानना चाहता है तो वो दिव्य अंक की विभूति को प्राप्त करता है। इस दिव्य अंक की विभूति को प्राप्त करने का मतलब ये हुआ, हम सांख्य के माध्यम से योग के समांतर होते हुए इस सृष्टि के चक्र के समांतर होना है। सांख्य का जो आदि ऋषि है वो कपिल हैं। गीता में भगवान कृष्ण श्री भगवान स्वरूप जो दिव्यता बांट रहे हैं, श्री भगवान 37 अंक की विद्या है। ये ब्राह्मण ग्रंथों की विद्या है। वेद से ब्राह्मण तक पहुंचना श्री भगवान की दिव्य ज्ञान की व्यवस्था जो गीता में है। तो श्री भगवान कहते हैं कि मैं मुनियों में कपिल मुनि हूँ। ये कपिल मुनि का अंक 37 है। ये 37 अंक को जब हम देखेंगे, ये 18 जमा 19 है। ये हाइपर क्यूब 5 फुल यूनिट है और ये हाइपर क्यूब 5 हाफ यूनिट है। ये 5 स्पेस का ओरिजिन है, मतलब कि 6 स्पेस एज ओरिजिन है। तो ये विद्या जो कि हम जान रहे हैं, जिसके समांतर होते जा रहे हैं, वो हम कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र की विद्या को जान रहे हैं।
कपिल मुनि का आश्रम जो है वो पृथ्वी के नाभि पर स्थित है। पृथ्वी की जो नाभि है उस पर स्थित है ये आश्रम। ये आश्रम शब्द 16 अंक वाला है और ये 37 अंक वाला है। अब हम इसका योग करें तो ये 53 है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 3, 4, 5, 6 और 7, 3 इसका जॉइंट, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 53 है। तात्पर्य ये कि ये सॉलिड डायमेंशनल ऑर्डर हो गया। जब हम 1 को 8 और 3 को 8 और 1 को 3 मानकर जब हम चलेंगे तो हम कपिल मुनि के आश्रम जो कि पृथ्वी की नाभि पर है उसमें पहुंचेंगे। अब कपिल मुनि के आश्रम पर जब सगर राजा के पुत्रों ने जो कपिल मुनि के आश्रम में उदंडता की और किस तरह से कपिल मुनि ने उनको एक हुंकार से भस्म कर दिया और किस तरह से दिव्य गंगा के प्रवाह से इनका मोक्ष हुआ, ये सब कुछ हमें ये बतला रहा है कि जब हम मशीन में जाएंगे, मानसिक पुत्रों की व्यवस्था में जाएंगे और औरस पुत्रों की क्षमता को परखेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये जो मशीन की दुनिया होगी, ये जो मशीन रूपी औरस पुत्रों, ये जो 60,000 से 72,000 जो मानसिक पुत्रों का जो मशीन रूपी शरीर से इस पृथ्वी को मध्य से काटकर 2 भाग में करने का जो क्षमता रखने वाली मशीनें होंगी, उनको किस तरीके से हम भस्म कर सकते हैं, केवल हुंकार से कर सकते हैं। ये विद्या ही सांख्य विद्या है। तो वैदिक गणित से जो हम सांख्य के माध्यम से जो हम मानसिक क्षमता से जो मशीनों की उत्पत्ति या जो कि हम मानसिक पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता की प्राप्ति होगी, इससे किस तरह से छुटकारा मिले, इससे किस तरह से मोक्ष मिले, इसके लिए हमें कपिल मुनि के सांख्य विद्या को जानना होगा और यही दिव्य अंक की व्यवस्था है। इस दिव्य अंक की व्यवस्था की प्राप्ति, इसकी विभूति को जानना ही मोक्ष है। इसलिए जो हमारे पास सांख्य दर्शन है वो ये कहता है कि आने वाले दुख को भी योग के माध्यम से कैसे समाप्त कर सकते हैं, और जो दुख है इसका अंक 25 है। ये ही बुद्धि की परखर विद्या होगी। बुद्धि जो जागृत बुद्धि होगी, तो जागृत बुद्धि से हम किस तरह से इस पृथ्वी की रक्षा कर सकेंगे और इस पृथ्वी को सूर्य की पुत्री से विष्णु की क्षमताओं वाला जान पाएंगे और हर आने वाले दुख को जो कि मानसिक स्वरूप में होंगे, जो कि बुद्धि की विकृत स्थिति में जो मशीन बनाने की क्षमता प्राप्ति होगी, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके, इसके लिए हमें
दिव्य अंक व्यवस्था को जानना होगा। इसलिए गीता का ये ज्ञान कि मैं इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर संस्कारों और कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, दंडित करता हूँ। किस तरह से हमारा शरीर एक मशीन है, ये एक यंत्र है। इस यंत्र पर ईश्वर आरूढ़ हो सकता है और वो इस शरीर के कर्मों संस्कारों के अनुसार इसको दंडित और फलित कर सकता है। और बुद्धि की क्षमता जो विष्णु के समांतर है और बुद्धि की क्षमता जो पूरे दुखों की तरफ है, जो कि इस पृथ्वी पर हर रूप में जागृत है, इसके अलग अलग पहलुओं को किस तरह से जानकर हम इस शरीर में जो जीव अपनी यात्रा कर रहा है, इस जीव को किस तरह से हम मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। तो ये 16 अंक और ये मोक्ष के 24 अंक, तो जो हम पूर्व अभिमुख पश्चिम से उत्तर की तरफ देखकर जो प्राप्ति कर रहे हैं, वो अगर हम दक्षिण अभिमुख उत्तर से दक्षिण की ओर जब व्यवस्था में पहुँचेंगे तो ये जीव की मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब विद्या, ये सब गुण, ये सब कुछ जो कि वेद के क्षेत्र में श्री विद्या के स्वरूप में जागृत है, इस जागृति की प्राप्ति के लिए ही हमें दिव्य अंक विभूति प्राप्ति हेतु यज्ञ करना है। और जो कि हम कर रहे हैं, हम साधक हैं, हमें का को साधना है, हम साधना है, हमें ना को साधना है, हमें ना से माँ में मन तक पहुँचना है और हमें ब्रह्मा से शिव के लोक तक पहुँचना है। ये सब विद्याएं हमारे देवनागरी में ही जागृत हैं। देवनागरी ही हमारी देवताओं की नगरी है। हम इस देवताओं की नगरी के विधि विधान को, इस देवनागरी के गणित को जानकर ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। साधकों, हम भाग्यवान हैं कि हमें स्वामी जी ने इस विद्या क्षेत्र में पहुंचने के लिए सूत्रों को कैसे जागृत करें ध्यान के माध्यम से, और हम 5x5 इन व्यंजनों को, इन इंद्रियों और उनके विषयों के संबंधों को जानते हुए अपना साधना प्रारंभ करें। परमात्मा हम सब पर कृपा करें। धन्यवाद।